कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है खाली घोंसला सिंड्रोम। आज के बाइबल छंद है रूत अध्याय 1 पद 20 और 21। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? तथा भजन संहिता अध्याय 92 पद 12 से 15। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। खाली घोंसला सिंड्रोम एक वास्तविक चीज है जिसका अनुभव माता पिता तब करते हैं जब उनके बच्चे अपना घर छोड़कर कॉलेज जाते हैं, करियर के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं या शादी कर लेते हैं। निश्चित रूप से कई माता पिता चाहते हैं कि आजकल उन्हें भी यह सिंड्रोम हो, क्योंकि बच्चे 30 और यहाँ तक कि 40 की उम्र पार करने के बाद भी अपने माता पिता से चिपके रहते हैं। ये माता पिता उल्टे खाली घोंसला सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जहां उनकी पहचान, विश्वास, भावनाएं और भविष्य अभी भी उनके बच्चों से जुड़े हुए हैं। लंबे समय में यह वयस्कों और माता पिता के लिए स्वस्थ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, माता पिता या बच्चे, आप वर्तमान में जो भूमिका निभा रहे हैं उससे कहीं अधिक है। आपको एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन का निर्माण करने की आवश्यकता है, न कि अपनी जिम्मेदारियों की। अन्यथा जब वो भूमिका समाप्त हो जाएगी तो आप खाली और बेकार महसूस करेंगे। मसीह आपसे इस कारण प्रेम नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस कारण करता है कि आप कौन हैं। उनकी रचना। यदि आपके पास माँ का हृदय है तो आप हमेशा दूसरों को अपने बच्चों के समान मानेंगे। आपको किसी के बच्चे के लिए वो विशेष व्यंजन बनाने में वही आनंद आएगा जो आपको अपने बच्चे के लिए मिला था। यदि आप एक पिता रहे हैं तो जो कोई भी आपसे प्रश्न पूछेगा, आप उसे हमेशा ज्ञान और सलाह देंगे। अगर किसी के पास खाली घोंसला सिंड्रोम का कोई कारण है तो वह रूत की किताब में नाओमी है। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों के साथ अपना गृहनगर छोड़ दिया और केवल बहू के साथ वापस लौटी। पति और बच्चों की मृत्यु हो गई और दूसरी बहू ने उसे छोड़ दिया। इसीलिए वह अपना नाम नाओमी, जिसका अर्थ है मेरी खुशी, से बदलकर मारा करना चाहती थी, जिसका अर्थ है करवाहट। केवल आप जो कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने आप को विफलता और अवसाद के लिए तैयार कर रहे हैं जब आप अब वो काम नहीं कर सकते जो आप करते थे। मान लीजिए कि आप परिवार के लिए वित्तीय प्रदाता है। जब आपकी नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा? यदि आप अपने परिवार के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं या झुंड के लिए पासबान हैं, तो जब आपके पास झुंड नहीं होगा या आपका परिवार अब आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में मसीह का आह्वान हमेशा कायम रहेगा। मेरा सुझाव है कि आप उस बुलावे पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करें। कृपया अपनी पहचान या आत्म मूल्य को पूरी तरह से अपने जीवन साथी, बच्चों, नौकरी, घर या यहाँ तक कि अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि कल ये सब गायब हो सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यह आपकी दया है कि हम भस्म नहीं हुए। आपकी दया हर सुबह नई होती है, प्रभु, जो मुझे प्रेमपूर्ण दयालुता और कोमल दया का ताज पहनाता है। धन्यवाद पिता, हमें उद्देश्य देने और बुढ़ापे में भी हमारा उपयोग करने के लिए। धन्यवाद कि हर कोई आपके लिए मूल्यवान है और आपके हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है। हम जो कर सकते हैं या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसमें अपना मूल्य ढूंढने के लिए हमें क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे द्वारा झेले गए परिवर्तनों के कारण हमारे जीवन में आए खालीपन को भरें। हम घोषणा करते हैं कि हम लेबनन में देवदार की तरह बढ़ेंगे और ताड़ के पेड़ की तरह फलेंगे फूलेंगे।
हम घोषणा करते हैं कि हम यहोवा के मंदिर में रोपे जाएंगे और अपने परमेश्वर के आंगन में पलेंगे फूलेंगे। हम घोषणा करते हैं, यहोवा सीधा है, मेरी चट्टान, जिसमें कुछ अन्याय नहीं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।